हम में से कई लोग अक्सर स्वयं को अकर्मण्य मान लेते हैं। सोचते हैं अब तक इतने प्रयास किए, कुछ नहीं मिला, कदाचित आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए अपने जीवन का सारा बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं। स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते ये बात कि जब तक पांव में कांटा नहीं चुभेगा, व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा कि आगे नीचे देखकर चलना होगा। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले चलना पड़ता है। नदी अपनी यात्रा कैसे बनाती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है? इन चट्टानों से लड़कर बनाती है। यदि आप स्वयं आपकी सहायता करने में सक्षम नहीं रहे तो निश्चित रूप से आपका यह जीवन व्यर्थ ही है। स्मरण रखिएगा, इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर केवल शव यात्रा चलती है। और इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षरों का यह शब्द प्रेम, इसमें तीनों लोकों का, समस्त ब्रह्मांड का बीज छिपा हुआ है। ऐसा क्या है जो ये प्रेम नहीं कर सकता? जहां बल और विद्या से भी आप कुछ प्राप्त न कर पाओ, वो भी आपको प्रेम दिला देता है। प्रेम चाहे तो पत्थर से पुष्प उगा दे, प्रेम चाहे तो बंजर पर्वतों से ये नदियां बहा दे, चाहे तो अनपढ़ को संसार भर का ज्ञान प्रदान कर दे। ये प्रेम ही तो था जो एक नटखट कान्हा घनश्याम बना। ये प्रेम ही तो था जिस कारण त्रिलोकपति द्वारकाधीश ने निर्धनी सुदामा के पांव धोए। ये प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, इस संसार का आधार है ये प्रेम। ऐसा कुछ नहीं जो ये प्रेम नहीं कर सकता। जहां पे विद्या और बल भी सहायता न कर पाए, वहां पे ये प्रेम आपकी नैया पार करा देता है। बताइए श्रेष्ठ कौन? रेशम के धागे बनाने वाला या उन धागों को बुनकर वस्त्र बनाने वाला? निश्चित रूप से वस्त्र बनाने वाला। अब बताइए श्रेष्ठ क्या है? माटी को पूरे तट पर बिखेर कर रख देने वाली बाढ़, या उस माटी को समेट कर उसी से एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार? निश्चित रूप से मूर्तिकार। अब बताइए श्रेष्ठ कौन है? देवताओं और दानवों का वो दल जिन्हें अमृत प्राप्ति के लिए इस संसार में हलाहल फैला दिया, या वो महादेव जिन्होंने इस हलाहल को सूक्ष्म करके अपने कंठ में समाहित कर लिया? निश्चित रूप से महादेव श्रेष्ठ। इसी प्रकार संसार में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने वाले श्रेष्ठ नहीं होते, क्योंकि छोटी छोटी नोकझोंकों को द्वंद्व में परिवर्तित करना बड़ा ही सरल है। किंतु श्रेष्ठ सदैव वो होता है जो बड़े से बड़े युद्ध को समझौता बनाकर समाप्त कर दे। राधे राधे।